विद्यार्थी मित्रों हो नमस्कार। आज 2/9/2020 वार मंगलवार फिर से एक बार आपके हिंदी के ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। पिछली तासिका में हमने पृथ्वी से अग्नि तक इस पाठ का अध्ययन किया था और उसके सवाल भी हमने लिखे थे, उसके सवाल जवाब भी हमने लिखे थे। सवाल जवाबों में हमने सही विकल्प चुनकर उसके उत्तर लिखो, एक वाक्य में उत्तर दो, 3-4 वाक्य में उत्तर लिखो। यह सवालों के जवाब हमने लिखे थे और मैंने आपको इन सवालों के जवाब याद करने के लिए भी कहा था। मैं आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थियों ने इन सवालों के जवाब याद किए होंगे। आज हम पान क्रमांक 17 पर दिए हुए जो एक्टिविटी अपने बाकी है वो एक्टिविटी का आज हम अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, पेज नंबर 17 पर मेरी कलम से यह एक्टिविटी का हम आज अभ्यास करेंगे। तो इस एक्टिविटी में हमें क्या दिया गया है, देखो। दिए गए मुद्दों के आधार पर कहानी लिखो। हमें मुद्दे दिए गए हैं, उन मुद्दों को विस्तारित करके हमें कहानी लिखना है। जैसे कि हमें देखो कौन कौन से मुद्दे दिए गए हैं। देखो, गांव में मेला देखने वाले की भीड़, सड़क पर प्रवेश द्वार के बीचों बीच बड़ा सा पत्थर से टकराकर छोटे बड़ों का गिरना पड़ना, बहुत देर से लड़के का देखना, लड़के द्वारा पत्थर हटाना, उसके नीचे चिट्ठी पाना, चिट्ठी में लिखा था पुरस्कार पाना, सीख और शीर्षक। इन मुद्दों पर तुम्हें विचार करना है और अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके इन मुद्दों का विस्तार करना है। आप अपनी कल्पना शक्ति से मुद्दों का विस्तार करके अलग अलग ढंग से कहानी बना सकते हैं। मैंने इन मुद्दों का विस्तार करके एक कहानी बनाई है। आपको मन लगाकर सुनना है और आपको भी अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके इन मुद्दों के आधार पर कहानी बनाने का प्रयास करना है। तो चलो कहानी सुनो। मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, मन लगाकर सुनना है। रामपुर गांव में मेला लगा हुआ था। आसपास के गांव के सैकड़ों दुकानदार ने कई दिन पहले से ही मेले में अपनी दुकानें सजाकर रखी थी। इन दुकानदारों ने मेले में गृहोपयोगी वस्तु, खिलौने, कपड़े, चूड़ियाँ आदि की दुकानें सजाकर रखी थी। कुछ दुकानदारों ने स्वादिष्ट मिठाई, चटपटी पानपुरी, भजिया आदि खाने पीने की दुकानें भी लगाई हुई थी। मेले में बच्चों के लिए खेलने के लिए गोलाकार चक्री, छोटे बड़े झूले आदि खेल के साहित्य थे। एक जगह मौत का कुआं का खेल लगा हुआ था। कुछ लोग उस मौत के कुएं का खेल देख रहे थे। एक जगह एक मंडप में जादू के खेल का आयोजन किया गया था। वहाँ एक जादूगर और उसके साथी दिखाई दे रहे थे और वह जादू का खेल दिखाने के आयोजन कर रहे थे। लोग दूर दूर से मेला देखने के लिए आ रहे थे, जिसके कारण मेले में बहुत भीड़ जमा हो रही थी। लोगों का आना जाना जारी था। अभी भी बहुत सारे लोग मेला देखने आ रहे थे। मेले के प्रवेश द्वार के बीचों बीच
सड़क पर एक बड़ा सा पत्थर गड़ा हुआ था। मेले में आने वाले लोग जिसे टकराकर गिर पड़ते थे। लोग मेला देखने की उत्सुकता से उस पत्थर को नहीं देखते और उसे टकराकर छोटे बड़े सभी गिर रहे थे। रोज न जाने कितने लोगों को रोज उस पत्थर से टकराकर चोट लगती थी। मेले के आयोजकों का भी उस पर ध्यान नहीं था। उन्होंने भी उस पत्थर को सड़क पर से दूर करने का प्रयास नहीं किया। पर एक लड़का बहुत देर से लोगों की इस परेशानी को देख रहा था। अंत में उससे रहा न गया। जहाँ पत्थर गड़ा हुआ था वहाँ आया और पत्थर को हटाने की कोशिश की, पर पत्थर बहुत भारी था, जमीन में गड़ा हुआ था। लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। मेले में आने जाने वाले सभी लोग उस लड़के को देख रहे थे, मगर कोई भी उस लड़के की मदद नहीं कर रहे थे। लड़का अकेले ही कोशिश करता रहा और अंत में लड़के ने उस भारी पत्थर को वहाँ से निकालने में सफल हो गया। पत्थर निकलते ही सब लोगों ने देखा कि पत्थर के नीचे एक चिट्ठी रखी थी। चिट्ठी को सबने पढ़ा। उसमें लिखा था कि जो इस पत्थर को निकालेगा वह एक बड़े पुरस्कार का अधिकारी होगा। जाकर गांव के सरपंच से मिलो और अपना पुरस्कार प्राप्त करो। चिट्ठी में लिखा हुआ आशय के अनुसार लड़का गांव के सरपंच से मिला। गांव के सरपंच ने उसे 5,000 रुपये का पुरस्कार दिया और सभी लोगों के सामने उसका सत्कार भी किया। तो इस तरह हम मुद्दों का आधार लेकर कहानी का विस्तार कर सकते हैं। और हमें यह भी दिया गया है कि हमें कहानी का शीर्षक लिखना है। तो हम इस कहानी का शीर्षक क्या लिख सकते हैं? इस कहानी का शीर्षक हम लिख सकते हैं निस्वार्थ सेवा का पुरस्कार। कहानी का शीर्षक हम क्या लिख सकते हैं? निस्वार्थ सेवा का पुरस्कार। और इसकी सीख हम लिख सकते हैं। और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि निस्वार्थ भाव से की गई सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? निस्वार्थ भाव से की गई सेवा ही सबसे बड़ी सेवा होती है। इसी तरह आप भी इस मुद्दों का आधार लेकर कहानी को लिखने का प्रयास करो। अभी विद्यार्थी मित्रों हो, हमारी जो अगली एक्टिविटी है वो है भाषा की ओर। हमें क्या दिया गया है? भाषा की ओर। उसमें लिखा है दाएं पंख में उपसर्ग तथा बाएं पंख में प्रत्यय लगाकर शब्द लिखो तथा उनके वाक्य बनाओ। विद्यार्थी मित्रों, यह एक व्याकरण का भाग है। इस एक्टिविटी को समझने से पहले हमें उपसर्ग और प्रत्यय इन व्याकरण के भागों को समझना होगा। अभी पहले हम उपसर्ग मतलब क्या, इसकी परिभाषा हम देख लेंगे। उपसर्ग मतलब वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसमें विशिष्ट अर्थ भर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि हार यह मूल शब्द है। हार यह मूल शब्द है, तो उस हार शब्द के पूर्व
उस हार शब्द के पूर्व आ यह शब्द आया हुआ है। उस हार शब्द के पूर्व आ यह शब्द आया है। आ यह शब्द हमने जोड़ा है, तो नया शब्द क्या हो गया? आहार। हाँ? तो आ एक क्या है? उपसर्ग है। आ हमने क्योंकि मूल शब्द के पूर्व जोड़ा है, मूल शब्द के आगे जोड़ा है। हाँ? हार के आगे हमने कौन सा शब्द जोड़ा है? आ शब्द जोड़ा है। यह आ शब्द जोड़ा है तो आहार शब्द बना हुआ है। तो इस तरह उपसर्ग मतलब क्या कि उपसर्ग मतलब वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व, पूर्व मतलब क्या? आगे जुड़कर उसमें विशिष्ट अर्थ भर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। हम उपसर्ग का और दूसरे उदाहरण में देखेंगे। उपसर्ग की दूसरी व्याख्या भी है। जो व्याख्या हम देखेंगे, जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि आ, जैसे कि अ, इस शब्द से लेकर शब्द बनते हैं असत्य, अशुभ, अधर्म। देखो समझो, जैसे यहाँ पर अ से असत्य, अशुभ, अधर्म। अभी यहाँ पर देखो, उपसर्ग अ है। उपसर्ग कौन सा है? अ। और मूल शब्द कौन सा है? सत्य। और नया शब्द कौन सा बना है? असत्य। मतलब जो मूल शब्द है सत्य, उसके आगे अ ये शब्द जोड़ा जाता है, अ ये अक्षर जोड़ा जाता है। इस अ अक्षर को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और सत्य को क्या कहते हैं? मूल शब्द कहते हैं। और उपसर्ग और मूल शब्द बनकर नया शब्द बनता है, वह है असत्य। हमें व्याख्या क्या दी गई है कि जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर शब्द के अर्थों को परिवर्तन कर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। सत्य इस मूल शब्द के आगे हमने अ यह शब्दांश जोड़ा है, अ हमने उपसर्ग जोड़ा है, तो नया शब्द बना है असत्य, तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो गया है। उसी तरह धर्म यह मूल शब्द है। धर्म यह मूल शब्द है। उस धर्म के आगे हमने अ जोड़ा, अ यह उपसर्ग जोड़ा, तो नया शब्द बन गया अधर्म। जिस तरह और शुभ यह शब्द है, उस शब्द के आगे हमने अ शब्द जोड़ा, तो शब्द क्या बन गया? अशुभ। तो इसी तरह सु से शब्द बनते हैं सुपुत्र, सुमित, सुशील। कु से बनते हैं कुसंग, कुप्रथा, कुनीति। आपको ये ध्यान में रखना है कि उपसर्ग मतलब क्या? मूल शब्द के आगे, मूल शब्द के आगे जो अक्षर जोड़ा जाता है, जैसे कि मूल शब्द यह सत्य है, उसके आगे जो अक्षर जोड़ा जाता है, उसे कहते हैं उपसर्ग। मूल शब्द क्या है? सत्य। मूल शब्द क्या है? सत्य। उस सत्य के आगे जो अक्षर जोड़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और जो नया शब्द बनता है, तो उससे
एक नया शब्द बनता है, वो हो गया असत्य। तो यह अ जोड़ने के कारण नए शब्द का अर्थ में बदल हो जाता है। बराबर है। आपको यही ख्याल में रखना है कि मूल शब्द के आगे जो अक्षर जोड़ा जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। अभी आगे देखो प्रत्यय। हम पहले प्रत्यय की परिभाषा देखेंगे। प्रत्यय मतलब जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देता है, वे प्रत्यय होते हैं। जैसे कि सुंदर शब्द के अंत में ता जोड़ने पर सुंदरता शब्द बनता है। अंत ता एक प्रत्यय है। जैसे कि हमें सुंदर शब्द दिया गया है, जैसे कि हमें मूल शब्द दिया गया है सुंदर। उस सुंदर इस शब्द के अंत में क्या जुड़ा हुआ है? ता। उस सुंदर शब्द के अंत में यदि ता शब्द जोड़ा जाता है तो कौन सा शब्द बनता है? सुंदरता। और प्रत्यय क्या है? ता। हम प्रत्यय के और भी उदाहरण देखेंगे। जैसे वीरता, मधुरता, दयावान। अभी देखो प्रत्यय मतलब क्या है कि मूल शब्दों के हमें पीछे अक्षर लगाना होता है। जैसे कि मूल शब्द है वीर। मूल शब्द कौन सा है? वीर। ये मूल शब्द है। उसके पीछे हमने क्या लगाया? प्रत्यय ता। तो नया शब्द क्या हो गया? वीरता। जैसे कि मूल शब्द है मधुर। मूल शब्द कौन सा है? मधुर। उसको प्रत्यय हमने लगाया ता, तो शब्द क्या बन गया? मधुरता। इस तरह और हम और एक शब्द लेंगे। जैसा कि मूल शब्द है दया, उसके पीछे हमने प्रत्यय लगा दिया वान, तो शब्द हो गया दयावान। इस तरह प्रत्यय मतलब क्या कि मूल शब्द के पीछे कोई अक्षर लग जाता है, कोई प्रत्यय लग जाता है और एक नया शब्द बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। मैं आपको फिर से बताता हूँ कि यहाँ मूल शब्द है वीर, उसके पीछे लग गया प्रत्यय ता, तो नया शब्द क्या हो गया? वीरता। मूल शब्द है मधुर, उस मधुर के पीछे लग गया ता, तो नया शब्द हो गया मधुरता। मूल शब्द है दया, उसके पीछे दया इस शब्द के पीछे वान लग गया, तो शब्द हो गया दयावान। कभी कभी एक ही मूल शब्दों में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। कभी कभी क्या होता है कि एक ही मूल शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। कि जैसे ये जो शब्द है स्वतंत्रता, तो यहाँ पे मूल शब्द जो है वह है तंत्र। मूल शब्द क्या है? वह है तंत्र, और उसे उपसर्ग लगा है स्व, और प्रत्यय लगा है ता, तो पूरा शब्द क्या हो गया? स्वतंत्रता। तो कभी कभी क्या होता है, एक ही मूल शब्दों में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। हमारी जो एक्टिविटी है भाषा की ओर, उस भाषा की और एक्टिविटी में भी ऐसे ही शब्द दिए गए हैं कि उन्हें
उपसर्ग भी लगा है और प्रत्यय भी लगा है और नए शब्द तैयार हुए हैं। हमें दिया गया है कि दाएं पंख में उपसर्ग और बाएं पंख में प्रत्यय लगाकर शब्द लिखो और उसके वाक्य में प्रयोग करो। अभी देखो पहला उदाहरण देखो, दिन। पहला उदाहरण देखो, दिन। तो दिन को क्या उपसर्ग लगा है? प्रति। तो शब्द क्या हो गया? प्रतिदिन। दाएं पंख में हमें क्या लगाना है? उपसर्ग लगाना है। ये जो दाया पंख है, इस दाएं पंख में हमें क्या लगाना है? उपसर्ग लगाना है। तो दिन ये है मूल शब्द है, उसे उपसर्ग जोड़ा गया है प्रति। तो शब्द क्या हुआ है? प्रतिदिन। तो शब्द क्या हुआ है? प्रतिदिन। सॉरी, बाएं पंख में हमें मूल शब्द दिया गया है दिन और उसके दिन के पीछे क्या जोड़ा गया है? भर। तो शब्द क्या हो गया? भर। मतलब डाव्या हाताकडे जो शब्द दिला आहे बघा आपल्याला दिन, तर त्याला आपण प्रति जोडलं तर उपस्वर्ग जोडून नवीन शब्द तयार झाला प्रतिदिन। आणि उजव्या बाजूला दिन याच्या शेवटी आपण जर भर लावला तर शब्द झाला दिन भर। तो इस तरह हम अलग अलग शब्द बना सकते हैं। तो हमें प्रतिदिन का और दिन भर का वाक्य में उपयोग करना है। तो हम वाक्य में उपयोग इस तरह होगा, मैं प्रतिदिन खेलता हूँ। और दिन भर का वाक्य इस तरह होगा, दिन भर नहीं खेलना चाहिए। अभी देखो हमें मूल शब्द दिया गया है नम्र और दाएं पंख में हमने वि उपसर्ग जोड़ा है। तो शब्द क्या हो गया? विनम्र। और बाएं पंख में हमने नम्र को, नम्र इस मूल शब्द को ता शब्द जोड़ा। तो शब्द क्या हो गया? नम्रता। हमने नम्र इस शब्द को ता यह प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या हो गया? नम्रता हो गया। तो हमें वाक्य में उपयोग करना है, मेरा स्वभाव विनम्र है, हमें नम्रता से बोलना चाहिए। आगे मूल शब्द दिया गया है डर। हमें डर यह मूल शब्द दिया गया है। दाएं पंख में उसे नि यह उपसर्ग लगा है तो नया शब्द बना है निडर। और बाएं पंख में डर इस मूल शब्द को पोक यह प्रत्यय लगा हुआ है तो नया शब्द हुआ डरपोक। इसका वाक्य में उपयोग देखो, राम निडर है, खरगोश डरपोक है। अभी आगे देखो, मूल शब्द दिया गया है जल। दाएं पंख में जल इस मूल शब्द को गंगा यह उपसर्ग लगा है तो नया शब्द हो गया गंगा जल। और बाएं पंख में जल इस मूल शब्द को पान शब्द लगा हुआ है। जल इस मूल शब्द को पान शब्द लगा हुआ है तो नया शब्द हो गया जलपान। वाक्य में उपयोग देखो, पूरे घर में गंगा जल छिड़क दो।
जलपान कीजिए। अभी अगला शब्द देखो, साहस। मूल शब्द है साहस। दाएं पंख में मूल शब्द को दुस से लगा है, दुस, तो नया शब्द क्या हो गया, दुस्साहस। और बाएं पंख में साहस को, मूल शब्द साहस को ता लगा हुआ है, तो नया शब्द क्या हो गया, साहसता। तो वाक्य में उपयोग देखो, हर इंसान को साहसता से लड़ना चाहिए। चोर ने चोरी करने का दुस्साहस किया। और अंत का शब्द देखो, अंत में हमें मूल शब्द सत्य दिया गया है। मूल शब्द क्या दिया गया है, सत्य है। और दाएं पंख में उसको यह उपसर्ग लगा है, तो नया शब्द क्या बना, असत्य। और बाएं पंख में सत्य को वान प्रत्यय लगा हुआ है, सत्य को वान प्रत्यय लगा हुआ है, तो नया शब्द क्या हो गया, सत्यवान। वाक्य में उपयोग देखो, असत्य बोलना पाप है, रमेश सत्यवान है। तो इस तरह हमने आज उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर शब्द बनाए हैं और उसे लिखे हैं और वाक्य में उसका प्रयोग किया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।